बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी अगेन बहुत ही कम अज्जा के साथ बनने वाली ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। रेसिपी का नाम है इंस्टेंट कॉफ़ी पुडिंग। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 2 कप्स के करीब हम दूध शामिल कर देंगे। दूध को गर्म होने देंगे। जैसे ही दूध गर्म होगा हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे जो कि 1/2 कप के करीब होगी। जी तो व्यूअर्स, जितनी देर में दूध गर्म होता है, इसमें बॉयल आता है, इतनी देर में हम कुछ और काम में साथ में कर लेते हैं छोटे छोटे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमने लिया है यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून्स कॉर्नफ्लोर। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून्स के करीब लाइट सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। इसे मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक साइड पे छोड़ देंगे। जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा उस पे चलेंगे। हमने यहाँ पर ली है कॉफ़ी ले लेनी है हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून पानी शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे भी मिक्स करने के बाद हम एक साइड पे छोड़ देंगे और चलेंगे अपने मिल्क की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका होगा। चलते हैं, देखते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस वक्त दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर सा बनाया है वो। ड्राई मिल्क शामिल करने के बाद हम दूध को बॉयल होने के लिए रखेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए, यानी दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। जी तो व्यूअर, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने दूध को मज़ीद बॉयल होने के लिए रखा रहा है ताकि मज़ीद ये गाढ़ा हो जाए मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर सा तैयार किया था वो। शामिल करने से पहले उसे थोड़ा सा हिला लेंगे चम्मच के साथ ताकि जो कॉर्नफ्लोर बेस पे बैठ चुका था वो वापस मिक्स हो जाए। शामिल कर लेते हैं अब इसे दूध में। चम्मच हिलाते रहेंगे कंटिन्यूस। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर लेंगे कॉफ़ी जो हमने मिक्स करके रखी हुई थी। फ्लेम हम अपना मीडियम कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, यानी जो हमारी जो चम्मच है उसके ऊपर ये स्टे कर रहा है। बस हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए। 1 मिनट तक मज़ीद हम इसे पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, एक मोल्ड ले लेते हैं। उस मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। घर में मौजूद कोई भी मोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मोल्ड में हम डाल देंगे वो मिक्सचर जो हमने तैयार किया है अपनी पुडिंग को। स्मूथ कर लेते हैं इसकी सरफेस को। ओके जी, 2 आवर्स गुजर चुके हैं और उसके बाद हमने पुडिंग को बाहर निकाल लिया है रेफ्रिजरेटर से। इसके किनारे रिलीज़ करने के बाद हमने इसे ट्रे में उलट दिया है। आइए अब इसे निकाल लेते हैं। स्प्रिंकल कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ चोको चिप्स। ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। हमारी जो
कॉफ़ी पुडिंग है उसका। काट लेते हैं इसे स्लाइसेस की शक्ल में। आप देख सकते हैं कितनी फ्लफी सी इसकी लुक आई है। चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। If so, then do like, share, subscribe and press the bell icon for upcoming video notifications. Thanks.